नमस्कार। नवरात्रि का पहला दिन और हम सब पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की। पर कभी सोचा है क्यों? आखिर क्या है उनकी कहानी? देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये कहानी है दृढ़ संकल्प की, एक नई शुरुआत की। तो चलिए आज माँ शैलपुत्री के इसी शक्तिशाली स्वरूप को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो हाँ, नवरात्रि की शुरुआत होती है माँ शैलपुत्री से, पर उनकी कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। असल में उनकी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके पिछले जन्म में। वहाँ एक ऐसी कथा छिपी है जो त्याग और संकल्प से भरी हुई है। तो माँ शैलपुत्री को अगर पूरी तरह से समझना है तो हमें चलना होगा समय में पीछे, उनके पिछले जन्म में। उस समय दुनिया उन्हें सती के नाम से जानती थी, और कहना गलत नहीं होगा कि उनकी असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि पिछले जन्म में वो थी प्रजापति दक्ष की बेटी सती। उन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया। अब ये एक ऐसा फैसला था जिसने एक बहुत बड़े टकराव को जन्म दिया। हुआ ये कि उनके पिता ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिवजी का अपमान कर दिया। सती से अपने पति का ये अनादर बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। पर यह अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक नई शुरुआत की नींव थी। और इसी के बाद उनका अगला जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय के घर, और यहीं से उन्हें अपना नाम मिला। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री मतलब बेटी, तो वो कहलाई शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी। देखिए, ये सिर्फ एक पुनर्जन्म नहीं था, ये तो एक दिव्य उद्देश्य के साथ एक नई शुरुआत थी। और जानते हैं यहाँ सबसे प्रेरित करने वाली बात क्या है? उनका अटूट संकल्प। हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लेने के बाद उनका लक्ष्य बचपन से ही एकदम साफ था, भगवान शिव को फिर से पाना। और बस इसी एक लक्ष्य के लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की। उनकी यही असीम भक्ति और दृढ़ता हमें सिखाती है कि अगर संकल्प सच्चा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो इतनी दृढ़ संकल्प वाली देवी का स्वरूप कैसा है? चलिए अब उनके दिव्य रूप को जरा करीब से देखते हैं, क्योंकि उनका हर प्रतीक अपने आप में एक कहानी कहता है। जरा सोचिए, माँ शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार हैं। उनके एक हाथ में है त्रिशूल जो शक्ति का प्रतीक है, तो वहीं दूसरे हाथ में है कमल का फूल जो पवित्रता और शांति को दर्शाता है। और उनका चेहरा एकदम शांत, सौम्य और एक दिव्य तेज से चमक रहा है। ये पूरा स्वरूप ही स्थिरता और संतुलन का एक गहरा संदेश देता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का, इन सभी प्रतीकों का आखिर मतलब क्या है? माँ शैलपुत्री की पूजा से हमें असल में सीखने को क्या मिलता है? भले ही ये कहानी सदियों पुरानी हो, पर इसका जो संदेश है वो आज भी उतना ही मायने रखता है। तो आखिर माँ शैलपुत्री की ये यात्रा हमारे जीवन के लिए क्या सीख लेकर आती है? ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में वही गुण आते हैं जो उनके स्वरूप में दिखते हैं, यानी कि शांति, शक्ति और स्थिरता। कह सकते हैं कि ये उनके अपने शांत और दृढ़ स्वभाव का ही आशीर्वाद है। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा सबक यही है, सच्ची भक्ति, अटूट धैर्य और साहस। अगर ये तीन गुण साथ हों तो जीवन की कोई भी चुनौती हो उसे पार किया जा सकता है। और माँ शैलपुत्री की पूरी यात्रा खुद इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उनकी पूजा हमें अपने लक्ष्यों के प्रति एकदम दृढ़ रहने की प्रेरणा देती है। तो इस नवरात्रि जब हम सब उनकी पूजा के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो ये सोचने का एक अच्छा मौका है कि हमारे जीवन का वो कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए हम भी ऐसी ही अटूट श्रद्धा और संकल्प दिखा सकते हैं। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।